7 भाई होते हैं और एक बहन होती है। वो लोग एक दिन प्लान करते हैं, सातों भाई, वो अपनी बहन को मार के खा जाते हैं। इसके पीछे एक पूरी कहानी है, एक बहुत लंबी कहानी है जो कि इधर की ही है, झारखंड की ही है। मैं झारखंड में ही रहता हूँ। सो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी के बारे में। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। आपको जैसे मैंने बताया, इसमें टोटल 8 कैरेक्टर हैं, जिनमें से 7 जो है वो भाई होते हैं और एक उनकी बहन होती है। होता क्या है कि ये सतयुग की टाइम की कहानी है। तो उस टाइम क्या था कि लोग बहुत ही अजीब हुआ करते थे। वो लोग सही से समझ नहीं पाते थे, वो लोग सही से सोच नहीं पाते थे, वो लोग चीजें सही से डिसाइड नहीं कर पाते थे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। होता क्या है कि 7 जो भाई थे वो लोग रेगुलर बेसिस पे अपना काम किया करते थे, वो लोग रेगुलर बेसिस पे अपना जॉब किया करते थे और उनकी बहन साथ में ही होती थी और साथ में ही रहती थी उनके, और उसके साथ वो लोग सब मिलजुल करके रहा करते थे। वो उसकी बहन क्या करती है कि हमेशा अपने भैया के लिए, अपने सबसे छोटी थी तो खाना बनाया करती थी। जब भी वो लोग काम पे जाते थे उनकी हेल्प किया करती थी। उनकी भाभियां भी थी, सबके साथ वो रहती थी। एक दिन क्या होता है कि उसके सातों भाई काम पे निकलते हैं। वो लोग अपने रेगुलर बेसिस पे जो भी अपना काम, पहले के क्या था कि तीर धनुष चलाना, पहले के टाइम पे, सतयुग के टाइम पे तीर धनुष चलाना, घर के लिए खाना बटोरना, यही सब उनके काम हुआ करते, लकड़ी तोड़ना, ये सब बहुत सारी चीजें। तो उसी के तरीके से एक दिन वो लोग सातों भाई वो लोग बाहर जाते हैं काम के, और उनकी बहन जो थी वो घर में खाना बना रही होती है। फिर क्या होता है कि जब वो खाना बना रही होती है वो साग काट रही होती है। जैसे हमारे झारखंड में क्या होता है कि यहाँ पर वैरायटी ऑफ साग, मतलब यहाँ की है, यहाँ की स्पेशलिटी है कि यहाँ पर बहुत सारे साग मिलते हैं। वो क्या कर रही होती है कि साग को काट रही होती है। अचानक से क्या होता है कि उसके हाथ में कट लग जाता है। कट लग जाता है, उसके बाद उसको बहुत ज्यादा पेन होती है उसकी बहन को। तो उसकी बहन सोचने लगती है कि मैं इसका क्या करूं, अब मैं क्या करूं, इससे कहाँ पोंछूं। अगर मैं दीवार पे पोंछ दिया तो भैया लोग अगर देखेंगे तो फिर डांटेंगे कि ये तुमने क्या किया। अगर मैं साड़ी में पोंछ देती हूँ तो भाभी लोग देख करके बोलेगी कि ये क्या हुआ है, इसको यहाँ कहाँ से इतना ब्लीडिंग हुई है, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। तो वो क्या करती है कि अपना जो ब्लड है उसको वो साग पे ही पोंछ देती है। अब क्या होता है कि वो खाना बना लेती है। खाना बनाने के बाद फिर शाम को जब उसके भैया लोग आते हैं, सातों भाई जब लौटते हैं उधर से, तो वो उनके साथ में खाना के लिए बैठती है, खाने के लिए बैठती है। सबको खाना परोसती है, भाभीियों को भी परोसती है। उसके बाद फिर सब लोग खाते हैं। सबसे बड़ा वाला भैया क्या कहता है कि यार आज बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है खाना, पहले के मुकाबले और अभी के मुकाबले, मतलब डिफरेंसेस वो जान पा रहा था कि पहले कुछ और टेस्ट था और अभी कुछ और टेस्ट है। तो ऐसा क्या है इस चीज के पीछे कि आज बहुत ज्यादा टेस्टी खाना बना है। तो वो लोग सातों भाई अपनी बहन से पूछते हैं कि ऐसा क्या है इसके पीछे, तो बताइए आप। तो उसकी बहन शुरू में तो पहले डिनाई करती है कि उसे डर लग रहा होता है कि भैया लोग क्या कहेंगे, मेरा हाथ अपने काम पे ध्यान नहीं देती, ये वो। तो वो क्या करती है कि वो डिनाई करने लगते हैं, वो इधर उधर की बातें करने लगते हैं कि मैं नहीं बताऊंगी। उसके भैया लोग भी फोर्स करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, कुछ तो रीजन है, कुछ तो रीजन तुम छुपा रही हो, तो प्लीज बता दो। तो उसकी बहन एट लास्ट बता देती है कि भैया ऐसा ऐसा बात है, मेरा हाथ कट गया था तो मैंने साग में ही, जो मैं खाना बना रही थी उसी में मैंने पोंछ दिया, सो दैट्स वाई इस वजह से ऐसा टेस्ट कर रहा है। तो फिर उसका बड़ा वाला भैया जो था वो बहुत ही अजीब था, बहुत ही अजीब टाइप की मेंटालिटी थी उसकी। जैसा जैसा बड़ा वाला भैया कहता था वो सब 6 भाई यानी उससे छोटे वाले सारे कोई ऐसे ही करते थे। अब पता नहीं ऐसा क्या था कि बोला ना, पहले के टाइम पे, क्या समझ ही रहे हो। तो क्या था कि बड़ा वाला भैया सोचता है, बहुत ही दिमाग लगाता और अपने भाइयों को बताता कि यार जब इसका ब्लड इतना टेस्टी हो सकता है, जो कि आज खाना मिला हमें, तो जब इसका ब्लड इतना टेस्टी हो सकता है तो सोचो इसका मांस कितना टेस्टी होगा। सोच रहे हो, देख रहे हो किस टाइप की मेंटालिटी थी उस टाइम लोगों की। तो उसी तरीके से वो लोग क्या करते हैं कि बहुत बातचीत करते हैं। वो लोग प्लान करते हैं कि कभी ना कभी इनका मांस जरूर चखा जाएगा, वो भी सातों भाई। वो क्या करते हैं कि एक दिन प्लान करते हैं, वो अपनी बहन को बोलते हैं कि आज हम लोग शिकार पे चलेंगे। अब उसकी बहन क्या जान रही थी कि वो शिकार पे तो जा रहे हैं लेकिन वही इन लोगों की शिकार बनने वाली है। सातों भाई और एक बहन उनकी अपना सारा चीज पैक करके वो लोग निकलते हैं शिकार पे। जाते जाते एक जगह पर पहुंचते हैं, बुड़मू में ही वो जगह है, उसका मैं इधर लगा दूंगा, कहीं पर फोटो लगा दूंगा। वो लोग पहुंचते हैं, वो लोग एक जगह शरण लेते हैं। सातों भाई चल जाते हैं शिकार पे अपनी बहन को बोल करके कि बहन आप यहीं पर रुकिए और मैं जा रहा हूँ शिकार पे, यानी हम लोग सातों भाई जा रहे हैं शिकार पे, तो आप यहीं पर रुकिए। सातों भाई पहाड़ पे चले जाते हैं, मतलब वहीं से एक जगह थी, उसी से लगभग 200 मीटर दूर ऐसे पहाड़ी यानी स्लोप पे। तो वो क्या करते हैं कि उस पहाड़ पे चले जाते हैं।
अब पहाड़ पे चलने जाने के बाद वो पत्थर का पहाड़ रहता है, तो तीर धनुष उस टाइम पे चला करते थे। तो क्या करते हैं कि वो अपने तीर को शार्प करने लगते हैं, वो सब एजेस को शार्प करने लगते, मतलब अपना तैयार करते हैं। वो लोग अपने तीर को रेडी करने लगते हैं सातों भाई। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी ट्विस्ट है कि सातों भाई नहीं कह सकते। एक भाई था, वो सबसे छोटा वाला, अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो जान जाता है कि भाई ये लोग गलत कर रहे हैं, मेरी बहन के साथ में गलत करने वाले हैं, तो दैट्स वाई मुझे इनके साथ में नहीं रहना है। लेकिन क्या था कि वो बड़ा भाई वो बहुत ही एंग्री हुआ करता था, मतलब बुद्धि उसके पास थी ही नहीं। उसको हमेशा धमकाया करता था कि नहीं, उसके वजह से वो डर के मारे वो उन लोग के साथ में हो जाता है। वो क्या कर रहे थे कि अपने हथियार को शार्प कर रहे थे। वो लोग प्लान करते हैं कि हम लोग यहाँ से अपनी बहन को तीर चला करके मार डालेंगे, तो उसको पता भी नहीं चलेगा। वो लोग ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले बड़ा वाला भाई आता है, वो क्या करता है कि तीर को जब छोड़ता है, तीर जा करके नहीं लगती। वैसे दूसरा वाला भाई भी करता है, वैसे तीसरा वाला भाई भी करता है, वैसे चौथा वाला, मतलब धीरे धीरे सारे लोग कर लेते हैं। लेकिन लास्ट में जब वो छोटा वाला भाई लगता है, पहले तो वो लोग नहीं सकते हैं, उनका निशाना चूक जाता है। लेकिन छोटा वाला भाई थोड़ा सा एक आंख से अंधा था, यानी काना था। तो वो क्या करता है कि सोचता है कि भाई मैं तो अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, मैं कैसे मारूंगा, ये सब कह के वो क्या करता है कि जब वो निशाना साधता है तो थोड़ा सा वो साइड की ओर आता है। लेकिन यही पर एक ट्विस्ट है, वो बंदा थोड़ा सा काना होता है, तो दैट्स वाई उसकी तीर जा करके वो साइड में तो साधता है, लेकिन तीर जा करके उसकी बहन को हिट कर जाती है, उसकी बहन को लग जाती है, और उसकी बहन अनफॉर्चुनेटली उसकी बहन को मार दिया जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। बहन को देख करके इस वजह पे बहुत अंदर बहुत ही रोता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर बहन से अपना प्यार करेगा, यानी अपने फैमिली से कौन नहीं प्यार करते, आप ही सोचिए। तो दैट्स वाई अंदर वो बहुत रोता है। लेकिन उसके 6 भाई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो लोग सिर्फ उसकी मांस को खाना चाहते थे। तो उसके बाद क्या होता है कि वो लोग वापस आते हैं उस जगह पर जहाँ पर वो उसकी बहन को रखे थे। बहन मारी पड़ी रहती है। वो लोग अपनी बहन को मतलब प्रिपेयर करने के लिए, खाना बनाने के लिए, मतलब उसकी बहन की सब्जी को प्रिपेयर करने के लिए वो लोग अपने हथियार हो गए वो सब शार्प करने लगते हैं, वो लोग काटने के लिए। अब क्या होता है कि उसके छोटे भाई को देख करके मतलब वो लोग सोचते हैं कि यार ये तो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है, ये क्या मतलब समझ नहीं आ रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं कि उसकी बहन को जब वो लोग बना रहे थे, वो लोग काट रहे थे, तो उसके छोटे भाई को बोल देते हैं कि भाई तुम जाओ दूर, लकड़ी लेकर के आओ, ताकि हम लोग इधर प्रिपेयर कर सकते हैं और तुम उधर जाओ। उसकी बहन को मतलब बहुत ही बुरी तरीके से वो लोग ट्रीट कर रहे थे। तो वो देख करके उसके भाई को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, छोटे वाले भाई। तो उसको भेज देते हैं छोटी सी रस्सी दे करके, ताकि वो लोग जान रहे थे कि अगर ये भाई जब लकड़ी को बांधेगा तो ऑब्वियस सी बात है लकड़ी इधर उधर बिखर जाएगी। तो वो छोटी सी छोटी सी रस्सी देते हैं, ताकि उसे टाइम लगे ये सबको प्रिपेयर करके और बांध करके वापस लकड़ी लाने के लिए, ताकि उसकी बहन को वो लोग बना करके ये आग जला करके पका सके। भाई जाता है, वो क्या करता है कि लकड़ी जमा करता है, इधर उधर से चुनता है। तब तक इधर वो लोग अपना काम क्रिया कर रहे थे, काट रहे थे भाई बहन को। तो वो बांधने जब लगता है, वो जब लकड़ी को बांध रहा होता है, तो वो देखता है कि यार वो तो बंध ही नहीं रहा है, ये अच्छे से प्रिपेयर हो ही नहीं रहा, तो मैं लेके कैसे जाऊंगा। उधर से वो सांप देखता है आते हुए, वो सांप उसी के पास आ रही थी। अब सांप क्या बोलती है कि लकड़ी है वो ऐसे नहीं बनने वाली, एक काम कीजिए, आप मुझे बांध दीजिए और मुझे बांध करके वो ले जाइए। सबसे छोटा वाला भाई ऐसा ही करता है, वो बांध करके लेकर चले जाता है अपने भाइयों के पास। उसके बड़े भाई लोग सोचते हैं कि भाई इतना जल्दी कोई कैसे आ सकता है, मैंने तो इसे छोटी रस्सी दी थी, तो इतना जल्दी ये कैसे आ सकता है, कुछ तो गड़बड़ है इसके पीछे। तो वो नहीं बताता छोटा वाला भाई कि मैंने सांप से इसे बांध करके लाया है। उसके बाद फिर क्या होता है कि वो लोग अपने छोटे भाई को फिर से भेज देते हैं कि जाओ तुम इस बार पानी लेके आओ। वो लोग क्या करते हैं कि एक फूटा हुआ मटका यानी घघरी, हम लोग यहाँ पर अपनी भाषा में बोलते हैं घघरी, फूटा हुआ रहता है, उसे वो पकड़ा देते हैं, छेद रहता है छोटी सी, तो उसे पकड़ा देते हैं और उसे भेज देते हैं। अब क्या होता है कि जब छोटा वाला भाई, जब बगल में ही ज़्यादा दूर नहीं, वो डोभा रहता है, मतलब एक तालाब रहती है, तो वो बगल में जब वो छोटा भाई जाता है और उस डोबा में जब वो पानी भर रहा होता है, तो देखता है कि यार ये तो मटकी टूटी हुई है, तो मैं इसे पानी कैसे लेकर के जाऊँ। तो सोचने लगता है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, सोच रहा होता है कि कैसे लेके जाऊँ, भैया लोग तो डांटेंगे। मन ही मन वो बहुत रो रहा होता है कि यार मेरी बहन का भी देहांत हो चुका है मेरी वजह से, इस वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही होती है। वो क्या करता है कि देखता है इधर उधर, अचानक से एक मेंढक बाहर आती है। मेंढक क्या बोलती है कि मैं इसके पीछे चिपक जाती हूँ और पानी भर जाएगा
तो आप लेकर के जा सकते हैं। होता भी कुछ ऐसा ही है। वो चिपक जाती है मेंढक और पानी लेकर के आ जा। अचानक से उसके भाई लोग देखते हैं तो वो सोचते हैं कि यार इतनी जल्दी कैसे कोई लेके आ सकता है पानी। तो लोग फिर शक करने लगते हैं, लेकिन इस बार भी वो बंदा नहीं बताता, अपने भाई लोग को नहीं क्लियर करता है कि ऐसा ऐसा कुछ सीन था, तो मैंने ऐसे पानी लेकर गया। तो खैर तब तक से उधर वो जला करके अपनी बहन को सब चीज़ काट वाट के वो लोग प्रिपेयर आधा कर चुके हो रहते हैं, पानी भी आ चुकी होती है वो लोग भाई लोग। अब क्या होता है कि जब वो पूरे तरीके से जब वो लोग अपने बहन को सब्जी के रूप में प्रिपेयर कर लेते हैं, खाने के लिए रेडी हो जाते हैं, देन वो लोग एक साथ बैठते हैं और सबके हिस्से में इक्वल डिवाइड करते हैं कि ये सातों भाई को इक्वल मिले, सबको इक्वल मांस मिले। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं कि सबसे छोटा वाला भाई अब भी बहुत ही अंदर अंदर रो रहा होता है, बहुत ही अंदर अंदर वो सोच रहा होता है कि क्या ये सब असली घटना है, सच्चाई की ये घटना है। झारखंड सरकार भी इसे संरक्षित करती है इस जगह को, तो ये सच्ची है, मतलब सतयुग के टाइम पे हुई थी सब चीज़, मतलब प्रूफ है। आप कभी झारखंड आएंगे या फिर झारखंड से देख रहे हैं तो बुड़मू के एक जगह पर मैं लोकेशन मार्क कर दूंगा, आप वहाँ पर से जाके देख सकते हैं। ये अभी एग्जिस्ट करती है और झारखंड सरकार इसे संरक्षित करती है। इसके स्पेशल इसके लिए जगह दी गई है, एग्जैक्ट वही जगह पर हुई थी तो उसको घेर दिया गया है। मूव ऑन टू द टॉपिक। अब क्या होता है कि सबको इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है, मांस को सबको इक्वली सातों जगह पर डिवाइड कर दिया जाता है। वो लोग सारे भाई खाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन छोटे वाले भाई को पता होता है कि मैं तो अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ भाई, मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं खा सकता अपनी बहन को। तो वहीं से नदी से ही वो क्या करता है कि बहुत सारी ढेर सारी मछली, केकड़े वो सब ले करके आ गया था वो, ताकि अगर जरूरत पड़े तो मैं ये खा सकूं। और होता भी ऐसे ही है, सबके बीच में इक्वल डिवाइड होता है, सब लोग भाई खाना स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है कि सारे भाई जब खाने लगते हैं तो वो मछली को कभी खाता है तो कभी वो केकड़ा को खाता है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके वो उनको बेवकूफ़ बना रहा होता है ताकि वो लोग भी सोचे कि ये खा रहा है, बल्कि ऐसा तो नहीं था। तो धीरे धीरे हो जाता है, सब लोग भाई कंप्लीट करते हैं, उसका भाई थोड़ा सा लेट से ही खाता है। अब क्या होता है कि सारे भाई सोने चले जाते हैं। अब वो क्या करता है, छोटा वाला भाई चुपके से वो मांस को सोचता है कि मैं छुपा दूं। उस जगह पर वो बहुत सारे टीले रहते हैं, जो छोटे छोटे चींटी रहते हैं ना, वो बनाते हैं वो टीले, वो वहां पर रहता है। तो उसके अंदर क्या करता है उसका भाई, वो अपनी बहन का मांस को डाल देता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि वो लोग सुबह को वहां से निकल जाते हैं। कुछ दिन बाद, 2-4 दिन बाद वहां से बहुत सारे बांस के पत्ते निकलने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ टाइम बाद वो बांस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब क्या होता है कि यहाँ से अब थोड़ी सी कहानी थोड़ा सा शिफ्ट कर रही है। एक दिन क्या होता है कि एक भिखारी वहां से पार हुआ करता था। अब पहले के जमाने में क्या होता था कि लोग भीख तो मांगते थे, लेकिन वो कुछ चीज के बदले कुछ चीज लेते थे। जैसे कोई भिखारी है तो वो कुछ परफॉर्म करता या फिर अपना कला दिखाता, अपनी कला को दिखाता, प्रदर्शित करता, तो जाकर के उसको लोग पे करते। ऐसे चलती थी पहले। उधर से वो आ रहा होता है, उसी जगह पर वो एग्जैक्ट रुकता है और देखता है कि भाई यहाँ पर बहुत अच्छी बांस। अब क्या करता है कि वो सोचता है कि मैं इससे एक इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा। इंस्ट्रूमेंट वो बनाने के लिए बांस को काटता है। बहुत टाइम बीत गए थे तो वो बांस बड़ी हो गई थी। इंस्ट्रूमेंट बनाता है, काटता है, उसे कहते हैं केंद्रा, झारखंड के भाषा में। ठीक है, मैं फोटो लगा दूंगा कहीं पर। उसको लेकर के वो जाता है, उसी गांव में जाता है। अनफॉर्चुनेटली वो उसी गांव में पहुंच जाता है, उसके भाई के गांव। ठीक है, उन सातों भाई के। अब क्या होता है कि सबसे पहले वो बड़े वाले भाई के पास जाता है। तो जब वो केंद्रा बजाता है तो वो क्या करता है कि देखता है, नोटिस करता है कि भाई पहले तो ये अच्छी खासी साउंड कर रही थी, बट अभी वो क्या देख रहा है, नोटिस कर रहा है कि साउंड जो है वो अच्छी से प्ले नहीं हो रही है। जबकि धीरे धीरे देखता है कि खराब साउंड कर रहा है, तो वो मूव कर जाता है छोटे वाले भाई के पास। नेक्स्ट उससे छोटे वाला, सेकंड वाला। अब क्या करता है, देखता है वो कि उसके पास भी प्ले नहीं हो रही है, उसके पास भी वो अच्छे से साउंड नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट तीसरे वाले के भाई से करते करते वो छठा भाई के पास पहुंचता है, नहीं प्ले होती है। ठीक है, वो क्या करता है, वहां से एक साउंड निकलती है उस इंस्ट्रूमेंट से कि नहीं बजना है यहाँ पर, ये दुश्मन का घर है। इस चीज को आप याद रखिएगा। सबसे छोटे वाले भाई के पास वो लास्ट में पहुंचता है। वहां से एक साउंड आती है कि बजो बजो, ये अपना घर है। ठीक है, छह भाई नोटिस करते हैं कि भाई अचानक से यहाँ पर प्ले हो रही है, उससे पहले यहाँ पर नहीं प्ले हो रहे थे हमारे पास।
इसके वजह से वो लोग थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, उस भिखारी को मारते हैं, पीटते हैं। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि वो उसके इंस्ट्रूमेंट को उठा करके फेंक देते हैं, इंस्ट्रूमेंट टूट जाती है। इंस्ट्रूमेंट टूट जाने के बाद वहाँ से एक मक्खी निकलती है। इसे झारखंड सरकार भी जानते हैं, मैं तो इसे मानता हूँ क्योंकि मैंने इसके पीछे बहुत सारी कहानी सुनी हुई है। उस टाइम वो नोटिस नहीं करते, उसके बाद वो भिखारी को भेज देते हैं। नेक्स्ट डे क्या होता है कि रेगुलर बेसिस की तरह, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कही थी, जो भाई होते हैं वो लोग सारे काम पे जाया करते थे। छोटा वाला भाई जब काम पे जाता तो जो मक्खी था मैंने बताया था, वो वही रहने लगती है। वो क्या करती है, जब वो भाई जाता था तो उसके घर के सारे काम वो कर दिया करती थी और वो फिनिश करके वो वापस आ जाया करती थी, छुप जाया करती थी मक्खी। जब उसका छोटा भाई वो वापस घर में जाता था तो देखता था कि यहाँ पर तो सारा काम हुआ पड़ा है, सारा चीज़ यहाँ पर कंप्लीट है। तो देख करके हमेशा हैरान हो जाया करता था। ऐसे बहुत सारे टाइम निकल जाते हैं। अब क्या होता है कि अचानक से एक दिन वो क्या देखता है कि मक्खी जो है वो इधर उधर बना है, तो वो समझ जाता है कि ये मेरी बहन है, ठीक है, वो नोटिस कर लेता है। अब वो क्या करता है कि वो अपनी बहन को पकड़ लेता है और वो सोचता है कि मैं इसे नहीं जाने दूँ। और उसके बाद फिर वो बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है अपनी बहन को देख करके उस हालात में कि कुछ दिन पहले वो कैसी थी और अभी वो दूसरे रूप में आ चुकी है और जो उसकी हेल्प कर रही होती है। अब क्या करता है कि उसकी बहन को नहीं जाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। वो कोशिश करता है कि मेरी बहन ना जाए, सारे चीज़ होते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं। अब क्या होता है कि उसकी बहन मान जाती है, चलो ठीक है मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी। उसके बाद फिर वो दोनों साथ में रहते हैं। बस यहीं तक थी ये कहानी। आप सोचिए कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, मतलब लोग कितने बेवकूफ़ बन सकते हैं या फिर बना सकते हैं, आप सोच नहीं सकते। किसी का हाथ कट हो जा रहा है, गलती से वो उसके खून से लगे हुए खाना को खा ले रहा तो वो उसे टेस्टी लगने लगती। उसके बाद वो सोचता है कि उसके मांस को खाया जाए, बहुत ही टेस्टी हो, वो भी अपनी बहन। तो आप सोच सकते हैं कि पहले के लोग, मतलब थोड़ा सा पहले बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं, जैसे महाभारत को आप देख लीजिए, सब बहुत ही सारी चीज़, सबसे सीख मिलती है सब चीज़ें। पहले के टाइम पे हमें अभी को अच्छे से जीने की, अच्छे से करने के लिए पहले के एक्सपीरियंस इस काम आया करते हैं। तो इस वजह से हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए यहीं तक थी ये कहानी, आपको कैसे लगी आप बताइएगा। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप इस जगह को विज़िट कर सकते हैं। इसके पीछे बहुत ही, मतलब मैंने जो कहानी बताई ये ऐसी थी, तो आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। झारखंड में है, बुढ़मू, याद रखिएगा, मैं लोकेशन मार्क कर दूंगा, ठीक है, आप जा सकते हैं। झारखंड सरकार भी इस चीज़ को जानती है और मानती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसा कोई है, बहुत ही पहले की घटना है, तो जाहिर सी बात है जानेगी। तो उस चीज़ को वहाँ पर वो संरक्षित करती है, संरक्षित करते हैं वो झारखंड सरकार। उस जगह को घेर दिया गया है, हर चीज़ है, वो पानी का वो जो डोभा है वो वहाँ पर अभी भी एग्जिस्ट करता है, पहाड़ भी वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो सारा चीज़ें आप यहाँ पर विजिट करके देख सकते हैं। तो यही तक थी ये कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद यार। मतलब वॉच टाइम की बहुत ज़रूरत है मुझे इस चैनल को ग्रो करने के लिए। सो थैंक यू अगर आप यहाँ तक देखें तो। सो धन्यवाद। हम मिलते हैं नई टॉपिक के साथ में। यही क्वालिटी मैं कोशिश करूँगा बनाने की। अब तो ये ऐसे ही क्वालिटी आएंगे। सो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। बाय। जोहार।